रहल छी SCS न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी समाहरणालय सभा कक्ष में भेल स्वास्थ्य विभाग के मासिक समीक्षा बैठक के। दरभंगा के समाहरणालय सभागार में स्वास्थ्य विभाग के मासिक समीक्षा बैठक जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में आयोजित किया गेल। एहि बैठक में जिलाधिकारी कई तरह के खास दिशा निर्देश दिलन। ओ कहलन जे नसबंदी के जे लक्ष्य निर्धारित है ओकरा हर हाल में पूरा केनाइ आवश्यक अछि। एहि के अलावे वो अल्ट्रासाउंड से जुड़ल मामला पर कहलन जे एक कमिटी गठित क के भ्रूण हत्या के मामला जे कि सामने आयल हन ओकर जांच जल्द से जल्द पूरा हेबाक चाही। सर्वे और जूलिस आप अपना डाटा वहाँ देख सकते हैं। मैंने RI का वही जो जहाँ आप लोग हैं, लेकिन कुछ PHC आएगा तो कुछ इम्प्रूव किया, लेकिन बिलो 80 अभी तक आपका है, तो उसको थोड़ा इम्प्रूव कीजिए। उसी से जिला 90 पहुंचने के लिए जो 2-3 PHC है जो 70-75 पर है, जो हर महीने में होती है, उसी का समीक्षात्मक बैठक है। आज के बैठक में जितने भी इंडिकेटर्स हैं सब इंडिकेटर वाइज समीक्षा की गई। क्या उपलब्धि है, क्या टारगेट है, अभी तक कहां पर हम लोग हैं और जहां कम है उनको पूरा करने के लिए सख्त निर्देश दिया गया है कि जल्द से जल्द इसको पूरा करें। जैसे इम्यूनाइजेशन का भी तुरंत चल रहा है, इम्यूनाइजेशन में हम लोगों को इस महीना के लास्ट तक 90% करना है। अभी अचीवमेंट जो है 83% हुआ है, उसको 15 दिनों के समय में 90% करना है। इसके लिए क्या उपाय हो इसका निर्देश दिया गया है। इस तरह से कीजिए तो 90% हो जाएगा। फैमिली प्लानिंग का अचीवमेंट इन लोगों का टारगेट जो है उसके हिसाब से बहुत कम है, जिसमें डिफरेंट पहलू है फैमिली प्लानिंग का, जिसमें जो है सो ऑपरेशनल भी है, नॉन ऑपरेशनल भी है। नॉन ऑपरेशनल का भी अचीवमेंट इन लोगों का कम है। उसको पूरा करने के लिए हम लोग समय दिए हैं कि इस महीने के अंत तक पूरा कीजिए, नहीं तो अगले महीने में इस इंडिकेटर में फैमिली प्लानिंग, स्पेशली फैमिली प्लानिंग पर हम लोग समीक्षा करेंगे अलग से और उस पर कार्रवाई करेंगे। सिविल सर्जन साहब एक बात बताइए कि यहाँ जो अल्ट्रासाउंड है, भ्रूण की जांच अल्ट्रासाउंड से बेधड़क हो रहा है, उसको प्लेट नहीं दिया जाता है, ज्यादा पैसा लेकर के किया जा रहा है, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है सर के द्वारा। थोड़ा सा शांत रहिए। अल्ट्रासाउंड के संबंध में हमारे यहाँ एक टीम गठन किया गया है, बहुत दिनों से गठित है। समय समय पर सब जगह जाकर के टीम जो है सो उसका जांच करती है, रिपोर्ट मेरे पास आता है और उसके हिसाब से कार्रवाई किया जाता है। जहाँ तक भ्रूण हत्या का सवाल है, भ्रूण हत्या के संबंध में अगर कोई भी पॉजिटिव आता है मेरे पास तो उस पर नहीं बख्शा जाएगा, उसको हर हालत में कार्रवाई किया जाएगा और यह कार्रवाई चल रही है। विकास भवन में DDC कारी प्रसाद महतो के अध्यक्षता में मनरेगा के समीक्षा बैठक आयोजित भेल। विकास भवन में उप विकास आयुक्त कारी प्रसाद महतो के अध्यक्षता में मनरेगा के समीक्षा बैठक आयोजित भेल। बैठक में DDC कारी प्रसाद महतो निर्देश दिलन जे मजदूरक पलायन जल्द से जल्द रोकबाक चाही, मजदूर सबके ज्यादा से ज्यादा काम मिले, एहि के लेल मनरेगा पदाधिकारी सब ज्यादा काम करत। आज मनरेगा के अंतर्गत जो कार्यक्रम चल रहे हैं उसकी समीक्षा की गई है। उसमें सभी PO, सभी JE, AE और कार्यपालक अभियंता थे। अभी जो सुखाड़ को देखते हुए मुख्य रूप से जल संरक्षण, जल संचयन और व्यक्तिगत लाभ की जो योजनाएं हैं उस पर समीक्षा की गई है और निर्देश दिया गया है कि आप त्वरित जब खेत अब खाली हो गया है तो ऐसे कार्यों का निष्पादन कराएं ताकि लोगों को रोजगार सृजन किया जा सके और उसका समय मजदूरी का भुगतान हो सके। क्या मनरेगा कार्य पुनः चालू किया जाएगा? अभी मनरेगा कार्य चालू ही है, मनरेगा कार्य बंद नहीं हुआ। बरसात के बाद थोड़ा सा धीमा हुआ था, लेकिन अब फिर चालू होगा। एक समस्या उसमें है कि मटेरियल का पेमेंट थोड़ा सा नहीं हो पा रहा है, तो सरकार से पहले भी अनुरोध किया गया है। भुगतान शीघ्र होने की संभावना और तीव्र गति से इसका कार्य संपादन होगा। शौचालय निर्माण में क्या निर्देश दिया गया? शौचालय निर्माण में हम लोगों का निर्देश है कि 31 दिसंबर तक हम लोग जिले को ODF करने का लक्ष्य है और इसके तहत सबसे प्रमुख समस्या है लोगों को जागरूक करना। शौचालय निर्माण मुख्य चीज़ नहीं है, लोगों के व्यवहार परिवर्तन, लोगों के सोच में परिवर्तन करना है। इसीलिए कि शौचालय निर्माण के बाद भी
बहुत सारे लोग हैं कि उसमें जलावन रख दिए हैं, कुछ उपयोग नहीं कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग 2 प्रोग्राम कर रहे हैं। पहला है कि लोगों को जागरूक करना, मॉर्निंग और इवनिंग में उसको फॉलोअप कराना, और सभी लोगों को शौचालय निर्माण कराकर उन्हें उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना, और जिन्होंने शौचालय बना लिया उसका जियो टैग करा के भुगतान करना। तभी हम लोगों का फोकस है कि जो शौचालय निर्माण हो जाए, और हम लोग जनवरी में कैंप करके जितने शौचालय बनेंगे हम लोग कैंप करके उसका भुगतान भी कराएंगे। आवेदन कब तक जमा करना है? नहीं, आवेदन तो जो ही निर्माण वो शुरू कर लिए हैं या निर्माण कर लिए हैं तो ही वो आवेदन दे सकते हैं, उसकी कोई सही में सीमा नहीं है। लेकिन हम लोग हैं कि चूँकि आपका निर्माण काम कर रहे हैं तो हम लोग 31 दिसंबर तक से पहले चाहते हैं कि उसको हम लोग एंट्री कर लें, ताकि उसका ससमय भुगतान में सुविधा हो सके। इसीलिए हम लोगों ने दिया है कि जो भी लोग बना लिए हैं वे तुरंत अपना आवेदन के साथ आधार संख्या, बैंक का पासबुक और जो शौचालय बनाए हैं उसका स्वयं के साथ फोटो, ये 3 चीज लगाना है, उनको देना है। बिहार राज्य विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय कर्मचारी महासंघ के एक बैठक ललित विश्वविद्यालय के कर्मचारी महासंघ कार्यालय में आयोजित भेल। बिहार राज्य विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय कर्मचारी संघ के बैठक ललित विश्वविद्यालय के कर्मचारी संघ कार्यालय में आयोजित भेल। बैठक में कई मांग विश्वविद्यालय के सामने रखल गए, जाहिमे इनकर सबके प्रोन्नति के मामला अछि, के अलावे इनकर सबके एरियर के भुगतान जे रुकल अछि ओ मामला प्रमुखता से शामिल कयल गेल अछि। के अलावे अनुकंपा पर नियुक्ति के प्रक्रिया तेज करे के मांग से हो कयल गेल हन। बैठक में इससे पूर्व कई बार मैंने बात संघ के लेवल पर या मतलब इस संबंध में ही जिन भी पदाधिकारियों से हमारी बात हुई, चाहे वो कुलसचिव हो या कुलपति हो, ये बैठक चूंकि अनुकंपा में ये निर्णय हुआ है और इस पर आप लोग विचार करके और 2, 4, 5, 10 दिन का इसको सिंडिकेट में ही लोग ले गए हैं। जबकि मैंने वहां भी कहा था कुलपति महोदय को कि सर सिंडिकेट को इस करने के बाद ही ले जाते तो ज्यादा बढ़िया। तो वो कहेगी नहीं ये हम पहले ही उनसे अनुमति लेंगे। तो खैर उनका विशेषाधिकार है, उन्होंने सिंडिकेट में उस मामला को लेकर। तो मैंने इन लोगों को उस समय में ये कहा था कि इस पर आप विचार करिए, चूंकि ये मामला अब रास्ते पर है और ये स्टैट्यूटरी कमेटी का ये निर्णय है कि आपकी बहाली होगी। मुद्दा कर्मचारी से जुड़ा हुआ समस्या है। चूंकि प्रक्षेत्रीय कार्यकारिणी समिति बहुत दिनों से हमने प्रयास जो है सो किया है और कार्यकारिणी समिति की बैठक 28/10 को हुई थी, जिसमें हम विभिन्न मांगों के लिए हमने प्रतिवेदन दिया था। आज महीना दिन बीत जाने के बाद उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया, न उस पर कोई कार्य हो पाया है। उसी आधार पर हमने, और यहाँ मामला इतना संगीन है, प्रोन्नति नहीं हो पा रही है, अनुकंपा नहीं हो पा रहा है, बहाली क्या कहते हैं, संपर्क परिवर्तन का मामला है, एरियर का मामला है, ये सब जीआईसी का मामला है, डिफरेंसेज का मामला है, वेतनांतर का, ये सारे मामले जो है सो इसमें लंबित हैं। और इसी आलोक में ये बैठक हुई है, जिसमें हमारे चारों जिला के सारे साथी यहाँ मौजूद हुए बैठक में, और उन्होंने निर्णय लिया कि हम टोकन के रूप में 21 तारीख को जो बृहद परिषद के जितने साथी हैं वो हम अधिसद के समक्ष हम वहाँ शांतिपूर्ण धरना जो है सो कार्यक्रम वहाँ करेंगे, 1 दिवसीय बस ये। और दूसरा निर्णय हुआ कि हम एक कार्यशाला फरवरी के फर्स्ट वीक में करेंगे, जिसमें सारे ट्रेड यूनियंस के पदाधिकारी यहाँ रहेंगे। हमारे यूनियन के राज्य स्तरीय जितने भी लीडर्स हैं, सेंट्रल लीडर्स हैं, जितने भी सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट हैं, वो सारे आदमी इसमें भाग लें। और जितने भी ट्रेड यूनियन से जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं, अदर्स भी, उनसे भी संपर्क करके फरवरी के फर्स्ट वीक में एक निर्णय ये बना है कि एक कार्यशाला 2 दिवसीय या 1 दिवसीय यहाँ कार्यशाला का आयोजन, और जिस पर पूरे कर्मी, विश्वविद्यालय, छात्र, शिक्षक इसके दशा दिशा पर इस पर विस्तृत चर्चा यहाँ हो, ये निर्णय जो है सो हुआ है। यदि
ये निर्णय हुआ है कि हम लोग टोकन जो है सो मैसेज देना चाहते हैं एडिसन के माध्यम से, और उस पर यदि हमारे ये दिए हुए 28/10 के जितने भी डिमांड्स हैं उसमें यदि कोई निर्णय नहीं लिया जाता है तो जनवरी में हम फिर बाध्य हो जाएंगे कि विश्वविद्यालय पर आंदोलन किस तरह से किया जाए, इसके लिए बाध्य हो जाएंगे। और ये लगभग निर्णय करीब करीब आ गए हैं सब कि जनवरी में इसकी घोषणा कर दी जाएगी। क्या नाम है? ये अनुकंपा की है, तो उसमें अनुकंपा के स्टैट्यूटरी कमेटी में हम भी हैं, तो 3 तारीख को बैठक हो चुकी है उसमें, और अभिसद में बोले थे, वो निर्णय हुआ था कि अभिसद में हम उसको ले जाएं अनुमोदन के लिए, वो भी हो चुका है। तब मेरा आग्रह है विश्वविद्यालय से, कुलपति महोदय से, कि इसको अविलंब त्वरित संज्ञान लेकर तुरंत इसका जो है सुनिधान कर दिया। अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ अपन विभिन्न मांग के लऽ कऽ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चलि गेल छथि। अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ अपन विभिन्न मांग के लऽ कऽ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चलि गेला। देश भर में ई हड़ताल लगभग चलि रहल अछि। प्रधान डाकघर में हड़ताली कर्मी सब ओहिठाम जमल छथि और जमकर नारेबाजी सरकार और प्रबंधन के खिलाफ कऽ रहल छथि। डाक सेवक संघ के कहब अछि हिनका सबके साथ जे पिछला करार भेल छल ओकरा जल्द से जल्द लागू कयल जाय, नहीं तो यह आंदोलन अनवरत जारी रहत। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सेक्रेटरी पोस्ट हाय 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 हाय। सेक्रेटरी पोस्ट हाय हाय। यस कमेटी सिफारिश लागू करना होगा। यस कमेटी सिफारिश लागू करना होगा। वित्त मंत्री खोलो का नहीं तो होगा चक्का जाम। वित्त मंत्री खोलो का नहीं तो होगा चक्का जाम। मनोज सिन्हा होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पूरे देश में 1,55,000 पोस्ट ऑफिस में हड़ताल है। हम लोगों का जो चार्टर ऑफ डिमांड्स है वो पे कमीशन का जो रिपोर्ट सबमिट किया गया और भारत सरकार ने जो कैबिनेट में अप्रूवल दिया, तो पे कमीशन में जो मेन मुद्दा था जिससे हम लाभान्वित होते, ग्रामीण डाक सेवक पूरे भारत में 3.5 लाख एम्प्लाई हैं, तो उसमें से मेन मुद्दा को काट छांट करके कैबिनेट में अप्रूवल किया गया आज से 6 महीना पहले। जो मुद्दा हमारा मेन चार्टर ऑफ डिमांड्स ये था कि जो सीनियर एम्प्लाई है उनको एडिशनल इंक्रीमेंट दिया जाए, जिसमें जो कमेटी ने अपना रिकमेंडेशन किया था 12 साल 24 साल 36 साल पर एडिशनल इंक्रीमेंट देना था, उसको काट छांट करके अलग कर दिया गया। चिल्ड्रन एजुकेशन फी देना था, उसको काट करके अलग कर दिया गया। ग्रेच्युटी की सीमा 5 लाख था, उसको काट छांट करके 1.5 लाख पे लाया गया। तो बहुत सारा ऐसा मुद्दा था जिससे हमारा कल्याण होता, हम उससे लाभान्वित होते। जो हमारा मांग जायज़ था, कमेटी ने जो रिपोर्ट सबमिट किया था कैबिनेट ने उसको अप्रूवल नहीं किया। केंद्रीय मुख्यालय नई दिल्ली के आह्वान पर 10 सूत्री मांग पत्र के समर्थन में दिनांक 18 दिसंबर 2018 से देशव्यापी अनिश्चित हड़ताल पर आज हम लोग दरभंगा प्रधान डाकघर में बैठे हुए। मुख्य मांग है 1/1/16 से वेतन लागू किया जाए। दूसरा मांग है 24-26 वर्ष में प्रमोशन दिया जाए। तीसरा मांग है कि साल में 30 दिनों का अवकाश और 180 दिन का रिटायरमेंट बेनिफिट दिया जाए और 3 बेर जीटीएस कर्मचारियों को स्वेच्छा से स्थानांतरण किया जाए। यही मांग हम लोग का है। और शाखा डाकघर का 8 घंटा का कार्य दिया जाए और सारी सरकारी सुविधा बहाल किया जाए। आपकी मांगों को नहीं माना जाएगा तो मांगों को नहीं मांगा जाएगा तो हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे जब तक सरकार हमारी मांग को नहीं सुनेगी। तब इससे पिछले बार भी 22 मई से 6 जून तक हड़ताल किए थे। सरकार ने केंद्रीय कैबिनेट में जीटीएस कमेटी का सिफारिशों को मंजूरी मिला था। डाक विभाग ने छल करके जो है काट छाट कर तोड़ मरोड़ को लागू किया गया। उससे पूरे देश में ग्रामीण डाक चौकों में बहुत पैमाने पर आक्रोश है। विवश होकर हम लोगों ने 18 दिसंबर से पूरे देश में ग्रामीण डाक सेवक का हड़ताल है और न जमा हो रहा है, न निकासी हो रहा है, न स्पीड पोस्ट बुकिंग हुआ है, न रजिस्ट्री हुआ है, न मनी ऑर्डर हुआ है, न डाक का वितरण हुआ है, न पूरा काम प्रभावित है। दरभंगा डाक प्रमंडल में 326 शाखा डाकघर का ताला नहीं खुला। 47 उप डाकघर एवं दोनों प्रधान डाकघर में काज पूर्णतः ठप पड़ा हुआ है। दरभंगा पुलिस 2टा चोर के गिरफ्तार केलक हन। दरअसल ई चोर सब ग्रिल के चोरी कऽ कऽ कबाड़ी हाथे बेच लै छल।
दरभंगा पुलिस द्वारा दूटा युवक के गिरफ्तार किया गेल हन। ई युवक सब बलभद्रपुर में ग्रिल चोराबैत रंगे हाथ पकड़ल गेल। मोहम्मद जाविर और शिवम कुमार के पुलिस गिरफ्तार केलक अछि। एहि के अलावे एकटा कबाड़ी व्यापारी के सेहो पुलिस गिरफ्तार कऽ कऽ पूछताछ कऽ रहल अछि। दरअसल ई चोर सब जे चोरी करै छल ओ एहि कबाड़ी के हाथे बेच लै छल। बाबूजी का नाम क्या कर रहा था? खिड़की चढ़ा रहे थे। कब से चोरी करते हो? कब से चोरी करते हो? हाँ, एक तो चोरी करे और कोई काम नहीं करते? किनके मकान में? किनके मकान में? वहाँ पर कोई तो नाम नहीं। तो और की नाम छो? शिवम बाप का नाम? तुम्हारा घर कहाँ है? शाहगंज रामानंद। तुम क्या कर रहे थे? तुम भी चोरी कर रहे थे? कल किए थे। तो कब से बांध कर रखे हुआ था? आज मरबो किया कथी से? चोरी का साइकिल हो या चोरी का सामान हो? नहीं खरीदते। तुम्हारे यहाँ कितना साइकिल अभी होगा? मेरे पास अभी एगो से दूगो जो खरीदे हैं सरल पकड़ गई से जो खरीदे। लेकिन तुम्हारे पास कई टेम्पू भी बिक्री हुआ है, कई पेपर बना के खरीदते हैं। जो भी खरीदते हैं 2 चक्का गाड़ी भी खरीदते हैं, पेपर बना के भी खरीदते हैं। किस तरह का पेपर बना? स्कूटर जैसे हो गया, पेपर बनाते हैं कि आप कबाड़ी भाव में बेच रहे हैं, इतना में बेच रहे हैं, डेट फाइल। लेकिन वो चोरी का है या नहीं, तो कैसे पता चलता है तुमको? क्योंकि पेपर बनाए घर से लेते हैं ना। कैसे सत्यापित करते हो? क्या पेपर बनाते हो? प्रूफ बना के पेपर जैसे बना के लेते हैं। तारीख रहता है? प्रूफ में कुछ नहीं, उसका पार्टी का साइन होता है, हमारा साइन होता है, बस अमाउंट रहता है जितना में। क्या नाम हुआ तुम्हारा? छोटू सा 2 साल लगने वाले, मार्च आएगा तो 2 साल होगा मेरा। एससीएस न्यूज में अखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। दरभंगा शहर से बाहर यामाहा शोरूम के बहुप्रतीक्षित प्रतीक्षा समाप्त भेल। देकुली में यामाहा शोरूम के भव्य आगाज भेल। यामाहा शोरूम में यामाहा के कई तरह के गाड़ी उपलब्ध अछि। एहिठाम 48,000 से लऽ कऽ 3 लाख तक के बाइक उपलब्ध अछि और नया साल के मौका पर एहिठाम विशेष ऑफर के प्रावधान सेहो कयल गेल अछि। तो देर नहीं करू, जल्द पहुंचू यामाहा शोरूम और लिया अपन मनपसंद गाड़ी। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। रैयाम थाना क्षेत्र के पचाड़ी निवासी सुशील चौपाल पूर्व एमएलसी मिश्री लाल यादव पर आरोप लगावत कहलनि जे उनका साथ न्याय नहीं भ रहल अछि। यदि उनका न्याय नहीं मिलल तो 15 जनवरी के आत्मदाह कऽ लेता। रैयाम थाना के पचाड़ी निवासी सुशील चौपाल, पिता बैद्यनाथ चौपाल, पूर्व एमएलसी मिश्री लाल यादव और पचाड़ी के महंत मौनी बाबा पर आरोप लगल जे उनका साथ ई सब न्याय नहीं कऽ रहल छथि। यदि न्याय उनका नहीं मिलल तो 15 जनवरी के वो आत्मदाह कऽ लेता। सुशील चौपाल जिला के सब बड़ी पदाधिकारी के अपन मांग पत्र सौंप कर न्याय के मांग केलनि अछि। क्या नाम है? सुशील चौपाल। बाबूजी का नाम? श्री बैद्यनाथ चौपाल। कहाँ घर हुआ? पचाड़ी। कहाँ आप आवेदन दिए हैं? कहाँ भटक रहे हैं? क्या न्याय नहीं मिल रहा है? क्या हुआ? रैयाम थाना को भी आवेदन दिए, डीएसपी साहब को भी दिए, एसएसपी साहब को भी दिए, डीआईजी साहब को भी दिए, आईजी साहब को भी दिए, पटना डीजीपी को भी भेजे हैं, मुख्यमंत्री साहब को भी भेजे हैं। लेकिन अभी तक हमें इंसाफ नहीं मिला है। हम एक गरीब आदमी हैं, हरिजन जात के आदमी हैं, चौपाल जाति से आते हैं, लेकिन फिर भी हमें कोई इंसाफ नहीं मिला अभी तक। अब कोई आस नहीं लग रहा है कि हमको इंसाफ भी मिलेगा। इसीलिए आपके माध्यम से हम बिहार सरकार से लेकर भारत सरकार तक को पहुंचाने का काम करेंगे इस मैटर को, तो ताकि हमें इंसाफ मिले। और नहीं इंसाफ मिलेगा तो 15 जनवरी तक हम लोग पूरे परिवार के साथ आके बाल बच्चे के साथ आत्मदाह करेंगे एसएसपी ऑफिस में। किस कारण हुआ? इंसाफ नहीं मिल रहा है इसलिए। कौन परेशान कर रहा है? कौन सता रहा है आपको? मिश्री लाल यादव, और बाद कोचारी स्थान का महंत है रामुद्दीन दास और मौनी बाबा। मेरे दुकान को भी तोड़वा दिए थे, जो दुकान से हम जीवन पालन चला रहे हैं। क्या दुकान आप कर रहे थे? पेंचर की दुकान है। पेंचर की दुकान पे पेंचर साट के गुजर बसर करते हैं। मिश्री लाल यादव क्या कर रहे हैं? मिश्री लाल यादव हमारे ऊपर उनका लड़का गोली चला है। क्यों?
अब उससे हमको जानकारी नहीं है सर, क्यों गोली चला है उतना तो हम नहीं जानते हैं। क्यों दुश्मन है आपका? अब क्यों दुश्मनी है, उतना दुश्मनी सर हम नहीं जानते हैं सर। हमसे कोई दुश्मनी नहीं है उनसे, नहीं मेरे घर के अगल बगल के है। उनका पत्नी मुखिया है, मिशिला जी के पुत्र मुखिया है। और मेरा बेटा 1 मार्च 2015 को एक्सीडेंट हो गया, वो भी न्यायालय में केस लंबित चल रहा है। और अभी तक हम बहुत डर के ठोकर खा चुके हैं, लेकिन हमें अभी तक इंसाफ नहीं मिल रहा। पश्चिम चंपारण में बेरोजगार सबके लिए एक खुशखबरी है। दरअसल प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत एक ढेरों आवेदन आयल हन और एक इंटरव्यू आयोजित भेल। पश्चिम चंपारण जिला में बेरोजगार सबक लेल एक खुशखबरी है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत जिला में कुल 271 आवेदक सब ऑनलाइन आवेदन दिले, जेकर 14 दिसंबर के जिला उद्योग केंद्र बेतिया में इंटरव्यू भेल। चयन समिति में अग्रणी बैंक प्रबंधक प्रतिनिधि, ITI के प्रतिनिधि, अनुसूचित जाति के प्रतिनिधि, नेहरू युवा केंद्र के प्रतिनिधि, YC के प्रतिनिधि, खादी बोर्ड के प्रतिनिधि, जिला परिषद के अध्यक्ष इंजीनियर शैलेंद्र कुमार, गढ़वाल जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक मकेश्वर द्विवेदी उपस्थित चला। जिला उद्योग केंद्र के उद्योग विस्तारक राहुल कुमार बतौलन जे कुल 271 आवेदन आयल छल, जाहिमे से जिला उद्योग केंद्र में 202, खादी ग्राम उद्योग में 17, खादी बोर्ड में 51 आवेदन आयल छल, जाहिमे से 8 आवेदन रद्द भ चुकल है। वो बतौलन जे कुल 263 आवेदक के ऑनलाइन फाइनल करे के लेल बैंक के अग्रसारित क देल गेल है। वो बतौलन जे 1,25,000 तक के लोन आवेदक सबके ऑनलाइन उपलब्ध करायल जाए। PMEGP योजना के तहत ऑनलाइन प्रोसेस के थ्रू कुल 3 एजेंसी इसमें काम में लगी हुई है, संलग्न है, DIC, KVIC और KVIB। कुल मिलाकर 271 कैंडिडेटों ने ऑनलाइन प्रोसेस के थ्रू आवेदन किया था, जिसमें DIC से 202, KVIC से 18 और KVIB में 51। इसमें से जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति की 14 दिसंबर की बैठक में इसमें से 8 आवेदकों का आवेदन निगेटिव सूची में होने के कारण से मैन्युफैक्चरिंग सर्विसिंग दोनों मिला के 271 था, जिसमें से 8 का निगेटिव सूची में था, जो ईट भट्ठा जो निगेटिव सूची में है, एग प्रोडक्शन ये सब निगेटिव सूची में है। सब मिला के 8 आवेदकों को उसमें से छांटकर हटाया गया है और 263 आवेदकों कुल DIC में 195, KVIC में 17 और KVIB में 51, 263 आवेदकों को बैंक प्रेषित करने के लिए अभी सूची तैयार की गई है। कमेटी में कौन कौन लोग शामिल थे? कमेटी में जिला पदाधिकारी चेयरमैन होते हैं, लेकिन वो जो है सो DDC साहब जिला उप विकास आयुक्त को उन्होंने कहा था इसमें जो है अध्यक्षता करने के लिए, वो आए नहीं, लेकिन उन्होंने अधिकृत किए थे महाप्रबंधक को लेने के लिए। और मेंबर में LDM है, जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक, नेहरू युवा के समायोजक हैं, SC ST अनुसूचित जाति जनजाति के यहाँ पर प्रतिनिधि, प्रबंध निदेशक प्रतिनिधि हैं। उसके अलावा ITI, उसके अलावा KVIC और KVIB और MSME के मेंबर उपस्थित नहीं हुए थे, बाकी सभी लोग उपस्थित हुए थे। समस्तीपुर के बेगमपुर में टूर पर निकलल एक स्कूल बस दुर्घटना के शिकार हो गए, जाहिमे दर्जनों छात्र छात्रा घायल हो गए। समस्तीपुर जिला में टूर पर गेल स्कूल बस लौटे समय समस्तीपुर के पास बेगमपुर में पलट गेल, जाहिमे दर्जनों छात्र छात्रा घायल हो गया। जिला के खानपुर प्रखंड के भानपुर उच्च विद्यालय राजगीर टूर पर गेल बच्चा सब वापस लौट रहा छला। अचानक बस अनियंत्रित भ क पलट गेल, जाहिमे ई सब घायल भेला। बस में करीब 85 छात्र छात्रा एवं शिक्षक सवार छला, जाहिमे से दर्जनों घायल छथि। घायलक इलाज समस्तीपुर सदर अस्पताल में चल रहा है। किछु घायल छात्र के इलाज निजी क्लिनिक में सेहो चल रहा है। 5 छात्र के हालत गंभीर बनल छल, जिनका DMCH रेफर कर देल गेल। मौका पर सदर अस्पताल में सदर SDO और DSP घायलक स्थिति के जायजा लेलन और अधिकारी सब के काफी निर्देश दिलन। अधिकारी सब घायल छात्र छात्रा के जल्द स्वस्थ होने के कामना केलन। जी सर, नहीं सर, यहाँ तो था दिक्कत, यहाँ तो था, यहाँ
आप अकेले हैं क्या? खानपुर प्रखंड में राजगीर गया हुआ था बच्चों लोग क्षेत्र भ्रमण के लिए। आने के क्रम में साड़ी में बस नीचे गिर गई। सूचना मिलते ही डिप्टी साहब के साथ तत्काल हम लोग पहुँचे हैं और वहाँ में से कुछ लोगों की चोटें आई हैं, जिसको सदर अस्पताल में लाया गया और जिनको कुछ नहीं हुआ उनको गाड़ी से 10,000 भेजते हैं। सर जैसे बच्चे की संख्या थी, क्या वो सही संख्या थी? नहीं, अभी भी जो साथ में टीचर गए थे वो भी घायल हुए हैं, भर्ती है, इसलिए एग्जैक्ट संख्या तो नहीं पता चल पा रहा है, लेकिन जैसा कुछ बच्चों द्वारा बताया जा रहा है कि 70-75 बच्चे। सर सदर अस्पताल में काफी कुव्यवस्था देखने को मिली, समुचित व्यवस्था स्वास्थ्य तक नहीं मिला ले जाने न डॉक्टर उपस्थित थे। हाँ, एक ही डॉक्टर यहाँ उपस्थित थे, वो इलाज कर रहे थे। थोड़ी देर आए तो देखिए डॉक्टर ही उपस्थित थे, स्ट्रेचरों की अभाव देखा गया। तो सर उपाधीक्षक को बार बार सूचना देने के बाद भी नहीं आए, अस्पताल परिसर में रहते हैं, उन पर कुछ कार्रवाई होगी क्या? हाँ, इस मामले में बगहा में ट्रैक्टर और बाइक के टक्कर में बाइक सवार एक व्यक्ति बुरी तरीका से जख्मी हो गया, जबकि एक व्यक्ति के मौत हो गई। बगहा प्रखंड के चौतरवा थाना क्षेत्र के NH 227B मुख्य मार्ग के परसौनी चौक के समीप हमीरा माई स्थान के पास ट्रैक्टर और बाइक की एक जोरदार टक्कर भेल, जाहि में बाइक सवार गंभीर रूप से जख्मी भ गेला, जिनका प्राथमिक उपचार के लेल लौरिया अस्पताल रेफर कयल गेल। इलाज के लेल उनका सबके जखन लऽ जायल रहल छल, एहि बीच एकटा जख्मी के मौत भ गेल। थानाध्यक्ष राजू कुमार बतौलन जे दुर्घटना में मृत युवक के पहचान बगहा थाना क्षेत्र के ग्राम नवका टोला बरगांव के छोटक जायसवाल के पुत्र मंटू जायसवाल के रूप में भेलन। दुर्घटना में दोसर जख्मी व्यक्ति के नाम सुनील यादव अछि, जिनकर इलाज लौरिया में चल रहा अछि। ओ बतौलन जे बाइक पर सवार दुनू युवक लौरिया के तरफ जा रहल छलाह। ओही दौरान दोसर तरफ से तेज रफ्तार ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर बाइक के जोरदार टक्कर मारि देलक, जाहि से दुर्घटना भेल। बगहा के हरनाटाट बाजार के अतिक्रमण मुक्त करे के लेल पुलिस कमर कस चुकल अछि। बगहा के हरनाटाट बाजार के सड़क के अतिक्रमण मुक्त करबाक उद्देश्य से पुलिस प्रशासन कमर कस चुकल अछि। लोकरिया थाना के विनय कुमार मिश्रा के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन हरनाटाट बाजार के सड़क पर अतिक्रमणकारी पर जमकर डंडा बरसौलन। एहि दौरान सड़क पर दुकान लगा रहल ठेला और सब्जी वाला फल विक्रेता सब दुकान छोड़कर भागऽ लगला। अधिकारी सब निर्देश दिलन जे कोनो भी दुकान सड़क से 3 फीट अंदर लगबाक चाही। बगहा नगर के अनुमंडलीय अस्पताल में रोगी कल्याण समिति के बैठक आयोजित भेल। बगहा नगर के अनुमंडलीय अस्पताल में रोगी कल्याण समिति के बैठक संपन्न भेल। बैठक के अध्यक्षता अस्पताल के उपाधीक्षक सह समिति के अध्यक्ष डॉक्टर SP अग्रवाल केलन, जबकि संचालन और बैठक के समीक्षात्मक चर्चा समिति के सचिव डॉक्टर KBN सिंह सफलतापूर्वक केलन। पिछला बैठक के संपुष्टि के साथ ही बैठक शुरू भेल। बैठक में अस्पताल से संबंधित विभिन्न समस्या पर चर्चा कयल गेल। बैठक में विशेष रूप से दवा के उपलब्धता, रेबीज के सुई, सतरंगी चादर, परिसर के सफाई, चारदीवारी के मरम्मत, सीमेंटेड बेंच के व्यवस्था, यात्री शेड के निर्माण, ब्लड बैंक, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, एम्बुलेंस सेवा सुचारू रूप से चलावे पर सहमति बनल। तो 19 रुपया कबाड़ जो बिक्री हुआ है 2 मठ में 2 बार बिका है। तो एक 3/11 को जो बिका है तो उसमें हमको खाते में पैसा आया है 23,919 रुपया। अब उसका डिटेल कितना लोहा था और टीन था उसका भी डिटेल सब है, बता दें कितना रेट होगा इसको दिया गया एक जैसे उसका डिटेल बता। SCS न्यूज के अंक में अखनतवा अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।